और अब बात उस खबर की जिसने शरद पवार को परेशान कर दिया होगा। शरद पवार ने जब अचानक अपने नेताओं की बैठक बुलाई तो खबर आने लगी कि वो अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के बारे में सोच रहे हैं। बाद में उनकी पार्टी की ओर से सफाई दी गई। बुधवार की सुबह अचानक एक खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी। खबर ये थी कि शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय की तैयारी कर रही है। दरअसल शरद पवार ने सुबह अचानक पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुला ली। बैठक तो बुलाई गई, लेकिन किसी को एजेंडा का पता नहीं था। शायद इसीलिए खबर ने तूल तब पकड़ लिया। ये खबर उस बैठक तक भी पहुंची जिसमें शरद पवार मौजूद थे और तब फौरन खबर का खंडन किया गया। जिनको पवार साहब के नाम की एलर्जी है, जिनको पवार साहब के नाम का खौफ है, जिनको लगता है कि पवार साहब मेरे मतदार संघ में आएंगे, मेरे असेंबली ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे, वो अगर पब्लिक रैली करेंगे तो मैं हार सकूंगा, ऐसे सारे लोग राष्ट्रवादी पार्टी जो पवार साहब की पार्टी है वो कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है, ऐसी तरीके की झूठी अफवाहें है यहाँ पे लोगों में बता रहे। लेकिन उस अफवाह या उस रूमर्स पे कोई विश्वास न रखे, ये आह्वान में करता। कार्यकर्ता बहुत टफ है भैया, वो गॉसिप में नहीं, हम देश सेवा के लिए आए, गॉसिप के लिए नहीं आए राजनीति में। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद कल महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दूसरे नेताओं के साथ शरद पवार से मुलाकात की। उसी की जानकारी देने के लिए शरद पवार ने बैठक बुलाई थी। शरद पवार की बैठक में इन सवालों पर चर्चा हुई कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो क्या नई पार्टी रजिस्टर करानी चाहिए। कल स्पीकर के फैसले के बाद आगे की रणनीति क्या हो, राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति क्या हो, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, अगर नया चुनाव चिन्ह मिलता है तो लोकसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंच पाएगा, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहिए। इस बीच कांग्रेस कह रही है कि शरद पवार जो भी फैसला लेंगे उसका स्वागत है। पवार साहेब एक मोठे नेते आहेत, त्यांचा निर्णय काय येतोय त्यांनी काय अजून बोलले नाही, त्याच्यामुळे मला आता त्याच्यावरची प्रतिक्रिया देण्याचं काही कारण नाही। पण ते ज्यावेळेस काही अशा पद्धतीचा निर्णय घेतील ते स्वागतार्हच राहील। दूसरी ओर शरद पवार गुट कह रहा है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस में विलय मुमकिन नहीं है। शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुबह सुबह फैली इस खबर ने कम से कम अशोक चौहान के बीजेपी में प्रवेश करने के बाद जो ट्रोलिंग शुरू की थी उससे तो ध्यान हटा लिया है। कृष्णा पांचाल, पुणे, आज तक।